गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे आप सब लोगों की डिमांड आ रही थी कि क्वांट पे वीडियो बनाओ, क्वांट पे वीडियो बनाओ, तो पूरा क्वांट का सिलेबस इतने जल्दी कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया कि जो BHU का 2017 का पेपर था, आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बेस्ट अप्रोच क्या होती है किसी भी पेपर को जब आप देने जा रहे हो, जो भी आप क्लैट का या जो भी आप एग्ज़ाम आपको देना है, तो जब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो बेस्ट होता है कि आप जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कर लो। प्रीवियस ईयर मतलब 2016, 17, 18, 19, इसमें जितना भी क्वांट का पोर्शन है आप उनको एक बार अच्छे से कर लो। BHU का एग्ज़ाम हो सकता है, क्लैट का एग्ज़ाम हो सकता है, जितने भी रिलेटेड एग्जाम्स हैं ना, जिनका पैटर्न सेम फॉलो होता है, आप उनके सारे के क्वेश्चंस उठाइए, सब कुछ सॉल्व करके देखिए। तो आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो हम BHU 2017 का मैथ्स का पार्ट, जो 30 क्वेश्चंस है ना, उनको सॉल्व करने वाले हैं। अगर इसमें किसी को डाउट तो आप देखिएगा, और इसमें जो कंसेप्ट्स हैं आप उन कंसेप्ट्स को, जो ट्रिक्स हैं उन ट्रिक्स को नोट कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस में फॉलो होंगी, इस वाले टाइप के जो भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द HCF ऑफ अ नंबर इज 11 एंड द LCM इज 7700 और एक नंबर हमें गिवन है 275 और सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, एक फॉर्मूला लगता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B। मतलब आपको दो नंबर अगर दिए हुए हैं तो उनके जो LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन होता है वही उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे आपने किया 11 इंटू 7700 इज इक्वल्स टू 275 इंटू B, तो आपको क्या फाइंड करना है, B फाइंड करना है। जब आप इनको कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, 308। क्या गिवन है कि आपको दो नंबर्स का सम दिया है। जैसे उन नंबर्स को हम A और B ले लेते हैं, इनका सम हमको कितना दिया है, 528, और इनका जो HCF है वो हमको कितना दिया है, 33। अभी आपको ऐसे नंबर्स का पेयर ढूंढना है जिनका सम 528 हो और HCF 33 हो, और कितने ऐसे पेयर्स पॉसिबल हैं वो आपको ऑप्शन में आंसर देना है। तो आपने देखा कि A और B का जो सम है वो 528 है, और इनका HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 33 है। कॉमन फैक्टर है मतलब A में भी 33 रहा होगा और B में भी 33 रहा होगा। तो A को हम 33x लिख सकते हैं और B को हम 33y लिख सकते हैं, है ना। जिसमें x और y कैसे नंबर होंगे, ऐसे नंबर जिनमें इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी x और y दो ऐसे नंबर होंगे जिनका आपस में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो हमने क्या निकाल लिया है, 33 दोनों में से निकाल लिया। इनका सम हमको कितना दिया हुआ है, 528 दिया है। अभी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 528/33 मतलब क्या निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा। तो 16 क्या निकल के आया, x प्लस वाई की वैल्यू। मतलब आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम आपका 16 निकल के आया और उनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो अपन ऐसे पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे इसका हाफ कितना होता है, 8 और 8 होता है। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। 8 और 8 में तो कॉमन है, तो ये तो आप ले नहीं सकते। इसके बाद आपने एक यहाँ इंक्रीज कर दिया, एक आपने यहाँ डिक्रीज कर दिया। क्या किया आपने, 9 कर दिया और यहाँ 7 कर दिया। 9 और 7 इनमें कोई आपस में कोई फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो 9 और 7 एक पेयर बन गया। 10 और 6 इनमें कॉमन है, नहीं ले सकते। इसके बाद क्या आया, 11 आया और 5 आया, ले सकते हैं, ये भी करेक्ट हो गया। 12 और 4 फिर से नहीं ले सकते क्योंकि इनमें कॉमन होगा। इसके बाद कौन सा आता है नंबर, 13 और 3। 13 और 3 में भी कोई कॉमन नहीं है, मतलब ये भी एक पेयर बन जाएगा। इसके बाद में 14 और 2 नहीं बन सकता क्योंकि 14 और 2 में 2 कॉमन है। इसके बाद में क्या आएगा, लास्ट 15 और 1, मतलब टोटल कितने पेयर बन गए हमारे, 1 2 3 4। तो ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है, 4 पेयर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 77147 and 252
टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब आप एक ऐसे नंबर से इन दोनों को डिवाइड करोगे कि जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे भी सेम निकल के आए और यहाँ पे भी सेम निकल के आए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करते हो, जनरली जो सबसे ईजी पड़ जाता है वो आप क्या करो, आप ऑप्शंस उठाओ, जितने ऑप्शंस दिए हैं उनसे ट्राई करने की कोशिश करो। जैसे हाईएस्ट नंबर बोला है तो आप स्टार्टिंग से बढ़ो, 35 लास्ट ऑप्शन है हमारा, 35 से इसको डिवाइड करके देखा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा। ऐसे ही 35 को जब आप इससे डिवाइड करोगे तभी रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा। तो हमारा क्या ऑप्शन जो है लास्ट वाला सेटिस्फाई हो गया, आंसर 35 हाईएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, what is the least number which when divided by 5, 6, 8, 9, 12 leaves the remainder 1 in each case। मतलब हम इससे डिवाइड करेंगे इन सबको तो रिमाइंडर क्या बन के आएगा, हमारा 1 निकल के आएगा। और आगे क्या क्वेश्चन दिया है, एंड इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 13। मतलब किससे कम्प्लीटली डिविजिबल है, 13 से। तो पहले इनको टैकल करते हैं कि कोई ऐसा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो और रिमाइंडर क्या छोड़े, 1 छोड़े। जब इन सबसे डिवाइड होगा मतलब वो किससे डिवाइड होगा, इन सबके एलसीएम से भी डिवाइड होगा, जो इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उससे भी डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। इनका एलसीएम आप लेके देखो क्या बन के आ सकता है, 5, 6, 8, 9, 12। 12 और 9 का अगर हम देखें तो हमारा क्या निकल के आएगा। अगर आप बड़े से बड़ा नंबर को जैसे अपने अंदाजे से लेकर देखो, जैसे आपने लिया 360 किसके से डिवाइड हो सकता है, 5 से होगा, हाँ 5 से होगा, 6 से 60 टाइम्स हो ही जाएगा, 8 से, हाँ 8 से भी हो जाएगा, 9 से तो हो ही रहा है और 12 से भी हो रहा है। मतलब 360 आपका क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आया। आप चाहो तो आप बेसिक वाली जो मेथड होती है एलसीएम निकालने की उससे भी निकाल सकते हो, मैंने यहाँ अपने तरीके से निकाल लिया। 360 एलसीएम है, मतलब जो भी आंसर होगा, जो भी नंबर होगा वो 360 का मल्टीपल होगा। प्लस क्या होगा, मल्टीपल के साथ में इसमें जो ये रिमाइंडर है 1 जो हर बार बच रहा है वो भी ऐड होगा। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो इस वाले फॉर्मेट में आएगा। ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। अभी सेकंड कंडीशन अपन को क्या दी है कि 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो आप अगेन क्या करोगे, आप ऑप्शंस को उठाओगे। ऑप्शंस आपने उठाया, जैसे इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं, 1801, 3601, हाँ। तो आपने 1801 को उठाया और आपने इसको 13 से डिवाइड करके देखा। 111 ये 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। 112 होता तो डिवाइड हो जाता, मतलब 1801 नहीं डिवाइड हो रहा। इससे थोड़ा बड़ा नंबर लेके देखो क्या दिया हुआ है, 3601। किसकी फॉर्मेट में है ये, 3600 प्लस 1 के फॉर्मेट में है, मतलब ये 3600 इससे डिवाइड हो जाएगा और 1 एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अभी इसको आप 13 से डिवाइड करके देखो, हाँ ये कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 3601। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर, अ बॉय वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 12 बट बाय मिस्टेक ही मल्टीप्लाइड द नंबर बाय 21। मतलब क्या है, एक बॉय को बोला गया था 12 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए। सपोज 12 से n को मल्टीप्लाई करना था, हमने हमारे नंबर को क्या माना, n, पर उसने क्या किया, बाय मिस्टेक 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। 21 से किया मतलब वो नंबर बढ़ गया होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आपको दिया गया है 21n माइनस 12n, क्वेश्चन में गिवन है वो कितना दिया है, 63 मोर देन द करेक्ट आंसर। मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, 63 दिया है। 9n की वैल्यू आपको 63 दी है, n की वैल्यू आपको 7 दी है। 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राम वेंट टू अ शॉप टू बाय 50 kg of rice. He buys 2 variety of rice which cost him rupees 4.5 per kg and 5 rupees per kg, 5 rupees per kg। दो वैराइटीज उसने ले ली हैं।
एंड ही स्पेंड्स अ टोटल ऑफ ₹240, मतलब टोटल उसने कितना स्पेंड किया, ₹240 उसने स्पेंड किया, और टोटल वो खरीद के कितने लेके आया है राइस, 50 kg खरीद के लेके आया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कैसे होगा, मिक्सड एंड एलिगेशन से होगा। तो आप इसके लिए सबसे पहले करोगे क्या कि जो 50 kg है वो 240 रुपीज़ में खरीद के लेके आया है, तो आप 1 kg का प्राइस निकाल लो। 1 kg का आप कैसे निकालोगे, 240 को आप 50 से डिवाइड कर दो, 4.8 पर kg। ये आपका क्या निकल के आ गया, एवरेज निकल के आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ चीपर राइस बॉट बाय हिम। चीपर राइस कौन सा है, 4.5 पर kg वाला है, ये वाला चीपर है। इसकी आपको क्वांटिटी फाइंड करनी है। आपको 3 चीज़ें दी हैं क्वेश्चन में, क्या, एक तो एक टाइप ए मान लेते हैं इसको, टाइप ए का आपको प्राइस दिया है पर kg का, टाइप बी का आपको दिया है 5, और इन सबका कॉमन ये जो टोटल खरीद के लेके आया है वो कितना हमने निकाला, 4.8 निकाला। इसको हम करेंगे एक मेथड से जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। अभी ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से कैसे होता है, आप क्या करो, जो 2 टाइप आपको दिए गए हैं अलग अलग, उनको आप ऐसे लिख लो ए और बी के फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पहले से लिखे हुए हैं। उसके बाद क्या करना है, ऐसा 2 एरो बनाना है, और जो कॉमन आपका निकला है, टोटल जो सबका प्राइस निकल के आया है एवरेज, उसको आप यहाँ बीच में लिखो। टोटल हमारा कितना निकल के आया था, 4.8 निकल के आया था। जब आप ऐसा कोई क्वेश्चन देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका ये निकल के आ रहा है एवरेज, वो एक वाले से ज़्यादा होगा, मतलब जो आपका एक टाइप है वो इससे चीपर होगा, और जो एक होगा वो उससे डियरर होगा। एक की वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी, एक की वैल्यू कम निकल के आएगी। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है कि ये जो बीच वाला है आपका एवरेज, इससे जो छोटा है उसको सब्ट्रैक्ट करो, मतलब इन दोनों का आप क्या करो, डिफरेंस निकालो, और उसको कहाँ लिख दो, यहाँ जहाँ एरो बन के आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आएगा, जब आपने 4.8 में से 4.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या निकल के आया, आपका 0.3 निकल के आया, ठीक है। अभी आपको देखना है इसको, इस वाले केस में क्या करना है, ये ज़्यादा है ये कम है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आपने 5 में से 4.8 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या निकल के आएगा, 0.2। अभी ये जो 0.2 और 0.3 निकल के आएंगे क्या है, तो ये जो 0.2 और 0.3 हैं ये क्या है, हमारा ए और बी, ये जो हमारे 2 टाइप थे ना राइस के, इनका रेशियो है। जब आप रेशियो निकालते हो तो आप सारी चीज़ें कैंसिल करने की कोशिश करते हो, कॉमन ये सब आपने कैंसिल किया, तो आपका रेशियो क्या निकल के आया, 2:3। मतलब जो टाइप ए वाला राइस है और टाइप बी वाला राइस है वो किस रेशियो में उसने खरीदे होंगे, 2:3 के रेशियो में। 2:3 के रेशियो में टोटल कितना खरीदा है उसने, 50 kg खरीदा है। जब आप 50 kg को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो वो कितना बन के आएगा, 20 kg बन के आएगा और 30 kg बन के आएगा। अभी ये 20 kg कौन सा है, टाइप ए। टाइप ए मतलब चीपर वाला, ये जो चीप है ना ये वाला। तो आपका आंसर क्या निकल के आया, 20 kg, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाउ मैनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर नंबरिंग द पेजेस ऑफ अ बुक हैविंग 300 पेजेस। इसमें भी कुछ कंसेप्ट्स हैं, उन पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपसे बोला गया है एक बुक के पेजेस को नंबर करने के लिए कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके 300 तक। 1 से लेके 300 पेजेस तक आपको क्या करने, नंबर करने, ठीक है। अभी मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 6 7 8 9, अच्छा ये आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 6 7 8 9, ये कितने नंबर्स हैं। तो आप बोलोगे कि ये पूरा का पूरा एक नंबर है। नंबर तो ये पूरा का पूरा एक ही है, लेकिन इसके अंदर डिजिट्स अलग अलग हैं। कितने डिजिट्स हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो आप काउंट करके मुझे बताओगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये कितने हैं, 7 डिजिट्स हैं। 7 डिजिट्स वाला एक नंबर है, ठीक है, इतना क्लियर है। अभी देखो, अगर आपको कोई बोले 1 से लेके 9 तक, काउंटिंग कहीं लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
कितने नंबर्स हैं ये, अगर मैं इनमें कॉमा लगा दूं तो कितने टोटल 9 नंबर्स हैं, हम लिख देंगे 9 नंबर्स हैं। ये n में नंबर्स के लिए लिख रही हूँ। डिजिट्स कितनी है, सारे 1 डिजिट है, मतलब कितनी डिजिट हो जाएंगी, 9 डिजिट्स हो जाएंगी। डी हम डिजिट्स के लिए लिख रहे हैं। अभी आप 9 के आगे बढ़े, मतलब आपने क्या देखा, 9 तक तो हमने काउंट कर लिया। जब आप 9 के आगे बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे करते करते आपने 99 तक देखा। ये पूरे के पूरे कितने हैं, कितने डिजिट वाले नंबर है, 2 डिजिट वाले नंबर है, मतलब 2 डिजिट नंबर्स हैं। तो आपने लिखा 10 से लेके 99 तक। अभी नंबर्स कितने होंगे, नंबर्स कितने होंगे, 99 तक आप ले रहे हो, 9 आप ऑलरेडी हटा चुके हो, 99 में से 9 आपने सब्ट्रैक्ट किया, मतलब कितने बचे, 90 नंबर बचे। 90 नंबर है, डिजिट्स कितनी होंगी, हर एक 2 डिजिट नंबर है, मतलब 180 डिजिट्स होंगी। ठीक है, मतलब क्या निकल के आया कि 1 से लेके 99 तक आपके टोटल 99 नंबर्स हैं और डिजिट्स टोटल कितनी हो जाएंगी, 180 + 9, मतलब 189 आपकी डिजिट्स हो जाएंगी। कहाँ तक कवर कर लिया हमने कवर कर लिया 99 तक। इसके आगे जब आप बढ़ोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, 101 आएगा। ये सारी की सारी कौन सी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स नंबर हैं। ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे। अब इस क्वेश्चन पे लौट के आते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्या निकालना है, 1 से लेके 300 तक के पेजेस। हर एक पेज पे काउंटिंग कैसे आएगी, 1 2 3, 101, 102, 300, 301, ऐसे करके आएगी। कहाँ तक, सिर्फ 300 तक आपको जाना है। तो आप पहले 1 से लेके 99 तक गए, जो सारे के सारे क्या है, 2 डिजिट नंबर्स हैं। इनमें कितनी डिजिट्स आ गई, टोटल 189 आ गई। जब आप 99 के आगे बढ़ोगे तो 100 से लेके आप कहाँ तक गए, 300 तक। नंबर्स कितने निकल के आएंगे, देखो 300 तक आपने देखा, 99 तक आप ऑलरेडी कवर कर चुके, मतलब आप 99 नंबर तो ऑलरेडी कवर कर चुके हो। तो कितने नंबर बचे आपके, 201 नंबर्स बचे। डिजिट्स कितनी हो जाएंगी, हर एक कितने डिजिट वाला नंबर है, 3 डिजिट वाला नंबर है, मतलब आपकी जो डिजिट है वो बन जाएंगी 603। ठीक है, टोटल डिजिट्स कितनी हुई, 1 से लेके 300 तक। इन दोनों को आप ऐड कर दो, 792 डिजिट्स जो हैं वो आपकी टोटल बन गई। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन परचेस्ड 147 स्टैम्प्स ऑफ 60 पैसे एंड 35 पैसे। क्या गिवन है हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में, कि आपको 147 स्टैम्प्स हैं, किसी ने 147 स्टैम्प्स परचेज किए। ठीक है, इसमें 2 वैरायटी हैं, फिर से वही वाला कंसेप्ट। एक को हम वैरायटी ए बोल देंगे, एक को हम वैरायटी बी बोल देंगे। ठीक है, वैरायटी ए में कितने पैसे वाले स्टैम्प्स हैं, 60 पैसे वाले स्टैम्प्स हैं, और वैरायटी बी में कितने हैं, 35 पैसे वाले स्टैम्प्स हैं। ठीक है, अभी इसने जो 147 स्टैम्प्स खरीदे हैं, परचेज किए हैं, वो कितने में किए हैं, टोटल 68.2 रुपीज़ में। कितने में, 68.2 रुपीज़। मतलब हम क्या करेंगे, एक स्टैम्प का प्राइस यहाँ पे निकाल लेंगे। एक स्टैम्प का प्राइस कितना होगा, ये रुपी को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, पैसे में कन्वर्ट कर दिया। इसको आप किससे डिवाइड करोगे, 147 से डिवाइड करोगे, तो आपका जो एग्रीगेट है वो निकल के आ जाएगा। अभी आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करो, क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं, कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसको हम एज इट इज़ रखा रहने देंगे अभी के लिए। क्या करो आप, यहाँ आपकी जो प्रीवियस क्वेश्चन वाली कंसेप्ट था हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला, वो हम यहाँ लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 6820/147 कर देंगे। ठीक है, ये आपका बीच में लिखा हुआ है, आपको यहाँ इनका आउटपुट निकालना है। अभी ये डेनोमिनेटर में आ रहा है एक्स्ट्रा, क्या करा जाए इसको कैंसिल करने के लिए, आप 147 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब आप 147 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा, है ना। इसको अलग से लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद में।
तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 147 से तो आपका क्या आएगा, 8520। ये आपका क्या आ गया, टाइप ए का आ गया। और आप किसका निकाल लो, टाइप बी का निकाल लो। ये आपका क्या निकल के आ गया, 5145 और 8520। और आपका मिड में क्या था, 6820। जब 147 से कैंसिल हो जाएगा। फिर से वही सेम मेथड यूज़ करना है। क्या करना है, जो इससे कम वाला है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, और जो ज़्यादा वाला है उसमें से इसको कर दो। तो जब आप ज़्यादा वाले में से इसको करोगे तो क्या निकल के आएगा, ये मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, 8820 होगा वो। हाँ, जब आप करोगे तो क्या निकल के आएगा, 2000 निकल के आएगा। और यहाँ जो है वो आपका क्या निकल के आएगा, 1675। क्या बोला था मैंने, ये रेशियो में होता है। आप रेशियो में निकालने की कोशिश करो, मतलब क्या करो, इसको कंप्लीटली जितना छोटे से छोटे में ये ब्रेक हो सके उतने छोटे से छोटे में आप इसको ब्रेक करो। 5 से कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। (67:80) आपका आंसर आ गया। ये क्या है, आपका रेशियो है 67:80। टोटल आपने कितने खरीदे थे, 147 स्टैम्प्स खरीदे थे। वो सारे के सारे जब इस रेशियो में जाएंगे तो यही के यही बन जाएंगे। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 147 ही निकल के आएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मैनी 35 पैसे स्टैम्प्स वर परचेस्ड बाय हिम। तो 35 पैसे वाला हमारा कौन सा है, टाइप बी है। टाइप बी मतलब 80, मतलब 80 स्टैम्प्स आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, 5 चेयर्स दिए हैं और 2 टेबल्स। इनका मिला के प्राइस कितना दिया है, 1350 प्राइस आपको दिया है। और आपसे क्या बोला गया है, 2 चेयर्स कॉस्ट एज मच एज 1 चेयर। मतलब 2 चेयर की जो प्राइस है वो 1 टेबल के बराबर दी है। जब आप 1 टेबल की वैल्यू 2 चेयर के बराबर यहाँ रखोगे तो टोटल हमारी कितनी बन जाएंगी, 9 चेयर बन जाएंगी। और इनकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1350। मतलब आपकी जो एक चेयर है उसकी प्राइस कितनी निकल के आ रही है, 150 निकल के आ रही है। और एक टेबल की कितनी निकल के आ रही है, 300। इसका जस्ट डबल जैसा बोला गया है। और टोटल इनका जब आपको करना है तो टोटल आपका कितना निकल के आ रहा है, 450 रुपीज़। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 99 इज। ये निकालना है आपको। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जब आपको सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालना हो तो आप क्या निकालो, आपको पता होना चाहिए कितने हैं टोटल नंबर। जैसे 1 से 99 तक कितने हो जाएंगे, हमारे 50 ऑड नंबर होंगे। तो वो 50 का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर आपका क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑड नंबर्स हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर। पर आपको सम नहीं निकालना, आपको एवरेज निकालना है। तो आपका एवरेज निकालने के लिए आप इससे डिवाइड कर दो n से। n कितना है हमारा, 50, मतलब 50 से ही डिवाइड कर दो। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 50 आपका आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, द एवरेज ऑफ 100 नंबर्स। 100 नंबर्स का हमको एवरेज कितना दिया गया है, 44 दिया है। मतलब टोटल हमारे कितने हैं, 4400 है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे क्या बोला इन्होंने, अब इन्होंने 4 नंबर और ऐड कर लिए, मतलब 100 + 4 कर दिया। अभी जो इसका एवरेज बन रहा है वो कितना बन रहा है, 50 बन रहा है। मतलब टोटल कितने रहे होंगे, 104 × 50 रहे होंगे, मतलब 5200 रहे होंगे। आपसे क्या बोला गया है, ये जो 4 नंबर है इनका एवरेज आपको निकालना है। इनका एवरेज कितना होगा, इनका डिफरेंस देखो 800। ये 800 क्या हो जाएगा, ये 4 जो नंबर है ना इनका सम है। एवरेज निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दो। 4 से आपने डिवाइड किया तो क्या निकल के आ जाएगा, 200 जो है वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा।
कौन से क्वेश्चन तक पहुंच गए? 11 तक हमने कर लिया, 12 से देखते हैं। 12 क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या बोला गया है? द एवरेज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ अ कमिटी, द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ अ कमिटी इज सेम एज इट वॉज 3 years अगो। तो मतलब आपसे क्या बोला गया है? 3 साल पहले की बात की गई है। 3 साल पहले मान लेते हैं 4 मेंबर्स थे, उनमें 1 मेंबर एक्स्ट्रा था। इनकी जो एवरेज है, एवरेज किससे आप डिवाइड करोगे? टोटल नंबर से करोगे। टोटल नंबर हमारा क्या है? 5। इससे आपने डिवाइड किया। इसको किसके सेम बोला गया है? 3 years बाद का। जब क्या किया इन्होंने? बिकॉज एन ओल्ड मेंबर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन। मतलब ये जो आपका ए था, ये ए है, 9 नहीं है, ए है। ये जो आपका ओल्ड मेंबर है, इसको आप न्यू से रिप्लेस कर रहे हो, मतलब किसी और से ही रिप्लेस हो रहा है 3 साल बाद। तब क्या है? सेम, जो इनका एवरेज है वो सेम निकल के आ रहा है। अब 3 साल में क्या चेंज हुआ होगा? 3 years में क्या डिफरेंस आया? 5 मेंबर की आप बात कर रहे हो, 4 ये और 1 ये हमारा। 5 मेंबर 3 साल आगे बढ़े होंगे, मतलब सबकी एज में कितने का डिफरेंस आया होगा? 3 का। चाहे वो छोटा मेंबर हो, बड़ा मेंबर हो, कोई भी हो, 3 साल में उनकी एज 3 बढ़ गई होगी। 5 की 3 में बढ़ी, मतलब 5 × 3 कितनी बढ़ गई? 15 years बढ़ गए। तो आपने लिखा 3 years बाद का। 4 ये मेंबर है, इनकी तो 4 की 4 सेम रही, प्लस आपने किसको ऐड किया? एक नए मेंबर को रिप्लेस कर दिया, मतलब बी लिख दिया। और क्या ऐड करोगे? ये जो 15 साल, 3 साल 5 लोगों में, मतलब 15 साल। इनका जो एवरेज है वो क्वेश्चन में सेम दिया गया है। पूछा क्या गया है आपसे? द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ओल्ड एंड न्यू मेंबर इज, मतलब ये ए और बी का आपको डिफरेंस पूछा गया है। इसको आप सिंपली सॉल्व करो। 4 से 4 गया, ए माइनस बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 15 years निकल के आ गई। सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया गया है? द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 7। 15 आपको नंबर दिए गए हैं, इनका एवरेज है वो क्या दिया गया है? 7। मतलब टोटल सम कितना रहा होगा इनका? 15 × 7 यानी 105। आगे क्या बोला गया है? आउट ऑफ दैम एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज, मतलब फर्स्ट 8 नंबर्स, इनका आपको एवरेज दिया गया है 6.5। ठीक है। और क्या बोला गया है? एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 8 नंबर्स इज 9.5। मतलब जो लास्ट के 8 नंबर्स हैं उनका एवरेज आपको कितना दिया गया है? 9.5 दिया गया है। अब मुझे ये बताओ, टोटल कितने थे? 15 नंबर्स थे। उन्होंने बोला 8 स्टार्टिंग से और 8 लास्ट से। जब 8 स्टार्टिंग से 8 लास्ट से बात कर रहे हो तो टोटल मिला के कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। मेंबर तो आपके 15 ही थे, फिर 16 कैसे हुआ? मतलब इनने क्या किया, जब इन्होंने इधर से एक मेंबर को लिया और इधर से काउंटिंग करी, तो ये जो बीच वाला आपका मिडिल वाला मेंबर था, इसको इन्होंने 2 बार गिन लिया। एक बार इधर से काउंट कर लिया, एक बार इधर से काउंट कर लिया। मतलब यहाँ से और यहाँ में जो डिफरेंस रहा होगा वो किसका? इस वाले मेंबर का डिफरेंस रहा होगा। अभी आप इनको कैलकुलेट करके देखो। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? 128 आपका आंसर आ रहा है। 105 था, 128 कितना एक्स्ट्रा रहा आपका? 23 एक्स्ट्रा रहा। और हमने क्या बोला था? जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो कौन रहा होगा? मिडिल वाला नंबर। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है द मिडिल नंबर इज, तो द मिडिल नंबर इज 23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है? द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 28। 50 नंबर का आपको एवरेज दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 14। 50 नंबर दिए, उनका आपको एवरेज कितना दिया गया है? 28 दिया गया है। 28 दिया गया है। ठीक है। और क्या बोला गया है? द 2 नंबर्स नेमली 25 and 35, ये 2 नंबर है, आर डिस्कार्डेड देन द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स इज। इन दोनों को क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है। पहले तो आपने इनको कैलकुलेट किया कि जब आपने ये टोटल निकाला 1400 आपका टोटल निकल के आया सम। ठीक है। आपने क्या किया? इन दोनों को आपने निकाल दिया। 25 और 35 मिला के कितनी वैल्यू दे रहे थे? 60 वैल्यू दे रहे थे।
यहाँ से आपने 60 कम कर दिया, मतलब कितना निकल के आया आपका 1360 आपका निकल के आया। अभी ये जो 1360 है ये कितने मेंबर्स की आप टोटल वैल्यू बोल रहे हो? ये आप टोटल वैल्यू बोल रहे हो 48 मेंबर्स की। क्यों बोल रहे हो आप 48 मेंबर्स की? क्योंकि आप इन दोनों को कम कर चुके हो। जब आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो आपका क्या आएगा 27.92, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है? 3/4 ऑफ अ नंबर इज मोर देन 2/3 ऑफ अ नंबर बाय 5। मतलब क्या बोल रहा है वो? एक तो नंबर का 3/4 है और सेम नंबर की आप क्या बात कर रहे हो? 2/3 की बात कर रहे हो। ठीक है, उस नंबर को अभी के लिए 1 मान लेते। 3/4 है और 2/3 है, इनका डिफरेंस आपको कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। ये हमारा वो नंबर मान लेते हैं। तो वो नंबर क्या होगा फाइंड करना है। इसको आप सिंपली सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 1/12 एंड की वैल्यू 5। मतलब जो हमारा नंबर है वो कितना निकल के आ रहा है? 60 निकल के आ रहा है। क्वेश्चन में 60 ऑप्शन नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ टाइपिंग एरर या इस टाइप का कोई एरर हो सकता है। बाकी इसको आप कंफर्म करके मुझे बताना। मेरा आंसर तो 60 आ रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। क्या बोला गया है? अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 22 इज एज लेस देन 72 देन द नंबर इज। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आपका एक नंबर है, जैसे उस नंबर को हम यहाँ पे x मान लेते हैं। एक नंबर है आपका x, वो 22 से जितना ज़्यादा है, 22 से कुछ नंबर ज़्यादा होगा, उतना ये 72 से कम है। मतलब अगर आप इसको एक इमेजिन करो एक प्लेस की तरह, 3 अलग अलग प्लेसेस हैं। ये जो आपकी मिडिल वाली है वो इससे जितनी दूर है उतनी ही उससे दूर है, उससे कम है, इससे ज़्यादा है, इस टाइप का बोल रहा है वो। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये दोनों जगह से सेम रहा होगा। मतलब अगर आपको इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का, तो वो इनका डबल हो जाएगा, ये वाले पोर्शन का डबल। ठीक है, इन दोनों का डबल हो जाएगा। करो ऐड तो क्या हो जाएगा 72 + 22 कितना आ जाएगा? आपकी ये जो डिस्टेंस आप मान रहे हो ये आपका 2x निकल के आ जाएगा 494। जब आपको x निकालना है तो आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 47। आपका नंबर जो है वो 47 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या गिवन है? सम ऑफ 2 नंबर्स इज 29। दोनों नंबर को हम क्या मान लेते हैं? a + b मान लेते हैं, a और b मान लेते हैं। इनका सम आपको क्या दिया है? 29 दिया है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में? डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर्स इज 145। मतलब a² - b² की वैल्यू हमको क्या दिया? 145। फाइंड क्या करना है? फाइंड देयर डिफरेंस, मतलब a - b आपको फाइंड करना है। अभी a² - b² किसके इक्वल होता है? a + b × a - b के इक्वल होता है। a + b हमारा 29 गिवन है, a - b हमको फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 145। तो क्या निकल के आ जाएगा 5। हमारा a - b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया? 2 नंबर्स आर लेस देन द थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37%। मतलब अलग अलग नंबर्स दिए हैं। एक हमारा थर्ड नंबर है, एक हमारा फर्स्ट नंबर है, एक हमारा सेकंड। क्या बोला है? थर्ड नंबर से जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा 30% कम है, ये हमारा 37% कम है। अभी फर्स्ट नंबर को इमेजिन हम क्या कर लेते हैं 100। क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए 100 मान के चलेंगे। इसमें से 100 का 30% कम करना है। 100 का 30% कितना होता है? 30 होता है। 30 आप कम करोगे तो क्या बन के आएगा? 70। अभी 37% 100 का मतलब 37 आपने कम किया तो क्या बन के आया? 63। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि ये इससे कितना % कम है? कितना कम है? फिलहाल के लिए 7 यूनिट्स कम है। कितने में से? 70 में से इंटू 100%। मतलब कितना निकल के आया? 10% हमारा जो है आंसर निकल के आया। अभी क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा है। इफ द प्राइस ऑफ
इरेजर इज रिड्यूस्ड बाय 25%, अ पर्सन कैन बाय 2 more इरेजर्स फॉर 1 रुपी। क्या बोला गया है, 1 रुपये है जैसे किसी के पास, ठीक है, 1 रुपये में मान लो वो x इरेजर्स खरीद रहा है। कितनी खरीद रहा है, x इरेजर्स। बाद में क्या बोला कि जो इरेजर का प्राइस है वो उन्होंने 25% कम कर दिया, तो वो कितनी इरेजर्स खरीद पा रहा है, x+2 खरीद पा रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, 1 रुपये में उसने x इरेजर्स खरीदी, एक इरेजर का प्राइस हम मान लेते हैं 100 यूनिट्स था, क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए 100 यूनिट्स मान लेते हैं, 100 यूनिट्स था। क्या बोला उन्होंने, 25% कम हो गया, 100 का 25% 25, कम होके कितना हुआ, 75 यूनिट्स हुआ, ठीक है। और ये दोनों 1 रुपी के इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। जब आप इनको करोगे तो क्या निकल के आएगा, 100x = 75x + 150। 25x की वैल्यू क्या निकल के आई, 150, तो आपके x की वैल्यू क्या निकल के आई, 6। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप स्टार्टिंग में कितनी इरेजर्स परचेज कर रहे थे, तो आप 6 इरेजर्स परचेज कर रहे थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन नंबर। नंबर को क्या मानते हैं, 100 हमेशा की तरह, ठीक है। ये नंबर में बोला गया है कि 20% इंक्रीज कर दिया, मतलब 100 का 20%, 20 होता है, इंक्रीज करके क्या बन गया हमारा, 120 बन गया। इसके बाद क्या बोला कि इन्होंने 120 का 20% डिक्रीज कर दिया। अभी मुझे बताओ 120 का 20% क्या होता है, 24, मतलब 24 इन्होंने क्या कर दिया होगा, माइनस किया होगा, किस में से, 120 में से, मतलब बचा कितना होगा हमारा, 96 बचा होगा। पूछा क्या है, परसेंटेज चेंज, 100 से पूछा है परसेंटेज चेंज, कितना रहा, 4%। 4% क्या हो गया, डिक्रीज। कैसे निकालेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100%, ठीक है। क्या निकल के आ गया हमारा, 4% डिक्रीज। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या गिवन है, एन ओर कंटेन्स 12% कॉपर। एक ओर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 21, हाँ, एक ओर की बात हो रही है। क्या बोला जा रहा है, इस ओर में कुछ तो कॉपर का परसेंटेज रहेगा और बाकी हमारे क्या रहेंगे, अदर्स रहेंगे। इसको अदर्स मान लेते हैं। कॉपर कितना बोला है, 12% बोला है, मतलब 12 हमारा कॉपर होगा। अगर 100 यूनिट्स हम टोटल मान के चलते हैं कि हमारा जो टोटल है वो 100 यूनिट्स है, तो इसमें से कॉपर हमारा 12 हो गया, बाकी का बचा हुआ अदर्स होगा। अदर्स हमारा कितना हुआ, 88, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मैनी kg ऑफ ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर। ये आपको कितना निकालना है, 69 kg, तब 12 यूनिट्स की आपको वैल्यू क्या दी है, 69 kg। तो आपको 100 यूनिट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 यूनिट की क्या हो जाएगी, 69/12 इंटू आपकी क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 575 kg। इतना क्लियर है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%। क्या बोला गया, एक मैन था, उसने कोई चीज़ खरीदी, मान लेते हैं उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 100 थी। ये हमारी क्या है, सीपी। अभी वो बेच रहा है, मतलब सेल कर रहा है, तो हमारी सेलिंग प्राइस होगी कुछ। सेलिंग प्राइस क्या बोला है क्वेश्चन में, कि वो 10% के लॉस पे बेच रहा है। 100 का 10% 10, लॉस मतलब वो 10 कम में बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा होगा, 90 में बेच रहा होगा, है ना, 90 यूनिट्स में सेल कर रहा होगा। ये हमारा SP1 है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला, अगर उसने इसको, ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, उसको उसने 20% कम पे खरीदा होता। 20% कम मतलब कितने पे, 80 पे खरीदा होता, है ना, और क्या किया होता, 55 ज़्यादा रुपीज़ में बेचा होता। 55 रुपीज़ और ज़्यादा में सेल कर रहा है वो, तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा, 40% का उसको प्रॉफिट होगा।
अभी 80 उसका कॉस्ट प्राइस था, मतलब उसने अगर 80 में ख़रीदा तो उसको 40% का प्रॉफिट हुआ। 80 का 40% निकाल के ऐड करेंगे तो 80 का 140% डायरेक्ट हो जाएगा। वो हमारा कितना निकल के आएगा? 112। ठीक है, 112 है। और 90 प्लस 55 रुपीज़ हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस है। ये हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना दिया हुआ है? 55 रुपीज़ हमारा इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 22 यूनिट्स है ना। 22 यूनिट्स, 112 माइनस 90 आप करोगे तो कितना निकल के आएगा? 22 यूनिट्स। 22 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 55 रुपीज़ दी है। मतलब 1 यूनिट की आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 5/2। पूछा क्या गया है? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 इंटू आप क्या कर दोगे? 100 कर दोगे, मतलब क्या निकल के आ जाएगा? 250 रुपीज़ आपकी ओरिजिनल सीपी निकल के आ जाएगी। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। है वो टी को 10% के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। ठीक है, सपोज उसने 100 यूनिट्स में खरीदी थी, ये हमारी क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। सेल वो कितने में कर रहा है? 110 में कर रहा है। ठीक है, कितना कर रहा है? सपोज कर लेते हैं 1 kg। 1 kg में हम क्या मानते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। 1000 ग्राम आपने मान लिया। अभी वो क्या बोल रहा है? अगर उसने अपनी मशीन में, जो वेइंग मशीन होती है, उसमें कुछ गड़बड़ करी हो और वो 1000 ग्राम की जगह कुछ कम तौले, कम तौले मतलब कितना कम? 20% कम। 1000 का 20% 200 आप कम करोगे, मतलब उसने 1000 ग्राम नहीं तौला है, उसने कितना तौला है? सिर्फ 800 ग्राम तौला है, लेकिन बेचा कितने में? 110 रुपये में। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ये आपको फाइंड करना है। अभी देखो, दो अलग अलग चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हो। एक आप 1000 ग्राम के बारे में बात कर रहे हो, एक आप 800 ग्राम के बारे में बात कर रहे हो। कैसे इक्वल करोगे? इसीलिए आपको जब कंपैरिजन करना हो तो आप क्या करते हो? सेम यूनिट्स का कंपैरिजन करते हो। सेम यूनिट मतलब यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे भी 1000 हो, यहाँ 800 है तो वहाँ पे भी 800 हो। सेम बनाने के लिए क्या करो? कुछ बीच का नंबर निकाल लो। जैसे यहाँ पे बीच का आप क्या निकाल सकते हो? 4000। 4000 बनाने के लिए यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 5 का होगा। इधर 4 का होगा तो इधर भी 4 का, इधर भी 4 का, इधर 5 का होगा तो इधर भी 5 का। निकल के हमारा क्या आएगा? 400 हमारा सीपी था। 440 में उसने सेल किया, कितना? 4000 ग्राम। ये पुरानी बात है। अभी वो क्या कर रहा है? 550 में 4000 ग्राम बेच रहा है। ठीक है, अभी वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है? निकालो। कितना एक्स्ट्रा हुआ? 150 ओवर कितना? 400 इंटू 100%। 37.5% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इतना क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? अ शॉपकीपर बॉट पेन्स एट अ रेट ऑफ 8 पेन्स इन ₹34। मतलब उसने क्या किया? 8 पेन्स खरीदे 34 रुपये में। ठीक है, और क्या बोल रहा है? सोल्ड दैम एट 12 पेन्स फॉर ₹57। ये किसकी बात कर रहा है? सीपी की। ये किसकी बात कर रहा है? एसपी की। अगेन वही हो रहा है, ऊपर 8 पेन्स की बात कर रहे हो आप, नीचे 12 पेन्स की बात कर रहे हो। अगर आपको प्रॉफिट या लॉस देखना है तो आप इन दोनों को इक्वल करो, या इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले लो, मतलब ऊपर वाले को 24 बना लो, नीचे वाले को भी 24। ऊपर 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 3 से, और इधर 24 बनाने के लिए 2 से, मतलब यहाँ पे भी 2 से। अभी हमारा क्या बनेगा करेक्ट? 102 और 114। और क्या बोला गया है क्वेश्चन में? हाँ, दैट ही शुड सेल टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ ₹900 मस्ट बी। 900 रुपीज़ का प्रॉफिट करने के लिए उसे कितने पेन बेचने चाहिए? अभी कितने बेच रहा था वो? 24 पेन सेल कर रहा था। फ़ायदा उसको कितने का हो रहा था? 12 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा था। अगर उसको 900 रुपीज़ का फ़ायदा करना है तो उसे कितने पेन सेल करने चाहिए? पेन सेल करने चाहिए।
अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा 75। तो यहाँ पे भी 75 का आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आंसर हमारा क्या बनेगा 1800 पेन्स। ये हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या है क्वेश्चन नंबर 26। क्या है, 6 men and 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। क्या बोला जा रहा है, 6 मैन है, एक मैन की एफिशिएंसी हम एम से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, 8 बॉयज़, एक बॉय की जो एफिशिएंसी है वो मतलब हम बी से डिनोट कर लेंगे। कितने दिन तक काम कर रहे हैं, ये 10 दिन तक काम कर रहे हैं, 10 डेज तक काम कर रहे हैं, है ना। और क्या बोला जा रहा है, सेम वर्क 26 मैन और 48 बॉयज। सेम वर्क की बात करिए मतलब इक्वल करा जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, 26 मैन एंड 48 बॉयज। अभी ये लोग कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। काम तो इक्वल था, मैन और बॉयज़ को इन्होंने चेंज कर दिया, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। सॉल्व अगर आप करने जाओगे तो क्या बनेगा, 30 मैन प्लस 40 बॉयज़ इज इक्वल्स टू 26 मैन प्लस 48 बॉयज़। 8 बॉयज़ किसके इक्वल निकल जाएंगे, हमारे 4 मैन के। मतलब मैन और बॉय की जो एफिशिएंसी है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 2:1। इतना क्लियर है। जब 2:1 निकल के आई तो टोटल वर्क निकालो, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, दोनों में से कहीं पे भी वैल्यू पुट कर दो। इस वाले में हम वैल्यू पुट करते हैं, मैन की जगह 2 रख दो, बॉय की जगह 1 रख दो, क्या हो जाएगा 20 × 10, मतलब 200 हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क है हमारा 200, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी क्या बोला जा रहा है, 15 मैन एंड 20 बॉयज विल फिनिश इट इन। 15 मैन की एफिशिएंसी 2 थी प्लस 20 बॉयज, 20 बॉयज बॉय की 1 थी। कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 30 और 20 50 टोटल इनकी एफिशिएंसी हो गई और वर्क कितना है 200। डिवाइड कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, 4 days निकल के आपका आंसर आ जाएगा। अ कार मूव्स 4 सक्सेसफुल 3 किलोमीटर स्ट्रेचेस एट 10 km/h, 20 km/h, 30 and 60। क्या बोला है क्वेश्चन में, 3 किलोमीटर के एक कार ट्रैवल कर रही है, ठीक है, अलग अलग स्पीड से। क्या क्या स्पीड दे दी, 10, 20, 30 और 60। आपको क्या फाइंड करना है, इन चारों का एवरेज। तो एवरेज निकालने का, स्पीड का एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, 2 अगर आपको स्पीड दी है ना तो 2AB A + B। अभी 4 का निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों का निकाल लो, फिर और इन दोनों का निकाल लो। जो आपका आंसर आए एवरेज 1 एवरेज 2, उन दोनों का एवरेज निकाल लो। सॉल्व करके देखते हैं। इसको करोगे तो क्या निकल के आएगा, 2, 10, 20/30, 40/3, ठीक है। इन दोनों का निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, 2, 30, 60, 90। मैंने गलत कर दिया कुछ, ठीक। क्या निकल के आएगा आपका 40, ठीक है। 40/3 और 40, ये आपका एवरेज 1 निकल के आया, मतलब एवरेज स्पीड 1 और ये आपकी एवरेज स्पीड 2 निकल के आई। अभी क्या करो, इन दोनों का एवरेज निकाल दो। इन दोनों का एवरेज निकाल के देखते हैं, यहाँ करते हैं सॉल्व। इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, 2 × 40/3 × 40 डिवाइडेड बाय 40/3 प्लस 40, 160/3, 2 × 40/3 × 40/3, 3 से 3 गया। क्या निकल के आया आपका 20 km/h। आपकी क्या निकल के आई, एवरेज स्पीड निकल के आई, ठीक है। यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 27 पे बढ़ते हैं। अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेजेस ट्रेवल एट द रेट ऑफ 50 km/h विदाउट स्टॉपेजेस and at 45 km/h
विद स्टॉपेजेस हाउ मैनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। क्या बोला गया आपसे, दो स्पीड दी गई हैं, एक आपको क्या दिया गया है 50 किलोमीटर पर आवर और एक आपको दी गई है 45 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी क्या है स्पीड। देखो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब जो स्पीड है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टाइम के। अगर स्पीड का रेशियो आपको S1:S2 दिया है तो टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है T2:T1, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, अभी यहाँ देखते हैं क्या बोला जा रहा है। एक ट्रेन है, अगर वो बिना रुके चलती है तो इसी स्पीड पे जाएगी और अगर रुक कर चलती है तो इसी स्पीड पर जाएगी। इनका रेशियो निकालो, क्या निकल के आएगा 10:9। टाइम का रेशियो अगर आप निकालो तो जस्ट इसका अपोजिट, मतलब 9R:10R, एक टाइप से। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि वो एक आर मतलब 1 मिनट में कितना रुकती है। आपने देखा नॉर्मली वो 9R में डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, 1 आवर उसने एक्स्ट्रा लगाया, कहाँ लगाया, रुकने में लगाया, मतलब वो 1 आवर रुक रही है कितने में, 10 आवर्स में। ठीक है, निकालना आपको किस में, मिनट्स में, मतलब आप 60 में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आएगा आंसर, 6 मिनट्स जो है वो आपका आंसर निकल के आएगा। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम एट रेट 8.5 पर मीटर स्क्वायर, मतलब रेट आपको क्या दिए 8.5 पर मीटर स्क्वायर आपको रेट दी गई है और टोटल उसने स्पेंड कितना किया है 510 रुपीज़ उसने जो है स्पेंड किया। ठीक है, और क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द रूम इज़ 8 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज़, इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा 60 निकल के आएगा। मतलब 60 जो है मीटर स्क्वायर वो एरिया है। लेंथ आपको कितनी दी हुई है, लेंथ आपको 8 दी है, आपको क्या निकालना है, इसकी ब्रेड्थ निकालना है। सेवन 7.5 क्या निकल के आ जाएगी मीटर में, इसकी ब्रेड्थ निकल के आ जाएगी। ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या गिवन है, इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 6% फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है ना। रेडियस उसने क्या बोला, पहले 100 थी, जैसे 6% बढ़ा दी, मतलब कितनी हो गई 106 हो गई। पहले एरिया कितना रहा होगा πr1², बाद में क्या हो गया πr2²। क्या चेंज हो रहा है, r1² और r2² चेंज हो रहा है, मतलब पहले 100 × 100 रही होगी और बाद में वो क्या हो गई 106 × 106 हो गई। अभी आपको क्या निकालना है, इसका परसेंटेज चेंज निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा इतना, और इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो 100 + 6 100 + 6 1 2 3 4 और 600 + 600 + 36 1236 और 11। ठीक, इतना निकल के आया एरिया बाद में, और ये आपका कितना था पहले। जब आपको इन दोनों के बीच का परसेंटेज चेंज निकालना है तो आप इनका डिफरेंस निकालोगे। इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 1236। किसे डिवाइड कर दो, इससे इंटू 100%, तो क्या आंसर आ जाएगा 12.36% चेंज जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वाले क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन नंबर 30। The length of a rope by which a cow must be tethered in order that it may be able to graze an area of 9856 मीटर स्क्वायर। बेसिकली क्वेश्चन में बोला क्या गया है, यहाँ पे कुछ होगा जिससे एक रोप को टाई किया गया है, वो रोप एक सर्कल बना रही है, उस रोप से एक काऊ है बंधी हुई है, वो काऊ को ग्रेज करना है इस एरिया में। मतलब सर्कल का एरिया आपको दिया गया है, कितना दिया गया है सर्कल का एरिया आपको 9856 मीटर स्क्वायर। किसके इक्वल रखेंगे आप इसको, πr² के इक्वल रखेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 ×
आर स्क्वायर। इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, 9856 से डिवाइड करेंगे। तो ये 11 से जाएगा पहले, 896 448 इंटू 7, मतलब आपका जो आंसर है वो क्या निकल के आएगा, 56 मीटर। जो भी जिस भी यूनिट में क्वेश्चन दिया है किसमें, मीटर में दिया हुआ है। 56 मीटर्स आपका क्या आ जाएगा, उस रोप की जो लेंथ है